हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 3-4 लेक्चर में आर्टिकल्स के उन विषयों को टच करने की कोशिश की है, उन बिंदुओं को, उन पॉइंट्स को टच करने की कोशिश की है जो महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए जानने। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि हम आर्टिकल्स होते क्या हैं, 3 आर्टिकल होते हैं तो तीनों आर्टिकल के यूजेस क्या क्या होते हैं, ए का यूज़ कैसे करते हैं, एन का यूज़ कैसे करते हैं और द का यूज़ कब करते हैं। हम आज इस टॉपिक में, आज इस लेक्चर में हम इस विषय पर हम बात करने वाले हैं कि किस जगह पे सेंटेंस में कहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो सबसे पहले हम जानें कि कोई भी प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी चीज़ का नाम, पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। उस नाम से पहले हम, जैसे किसी देश का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, राम, रहीम, रहमान, इन सब के सामने हम यूज़ नहीं करते। विलियम्स, मैरी के साथ में यूज़ नहीं करते हम। रोजर फेडरर के साथ यूज़ नहीं करते हम। रोनाल्डो के साथ यूज़ नहीं करते। प्रॉपर नाम जो होते हैं ना, प्रॉपर नेम्स के साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। ओके, प्रॉपर प्लेस के साथ भी यूज़ नहीं करते हैं, इंडिया के साथ यूज़ नहीं करते हैं, फ्रांस के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, इनके साथ हम यूज़ नहीं करते हैं, अमेरिका के साथ नहीं करते हैं। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो फिर एक वो यूनाइटेड है, वहाँ हम यूज़ करते हैं। बट पर्टिकुलर इंडिविजुअल नेम के साथ में हम कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, तो हम ओमिट करते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता है ये कि ओमिट करना होता है कि कहीं भी लगाना नहीं होता। ओके, तो प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करते। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि जो आदमी की जो फीलिंग्स को दिखाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो भाववाचक संज्ञा होती है, जैसे कि हम ब्रेवरी कहते हैं, हैप्पीनेस कहते हैं, सैडनेस कहते हैं। ये जो वर्ड होते हैं, ये जो ग्रीफ होता है, ये वर्ड सारे के सारे क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इनसे पहले भी हम किसी प्रकार के किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो प्रॉपर नाउन के साथ हम किसी भी जो है ना आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। हम किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी उसका यूज़ नहीं करते, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। कोई भी आर्टिकल नहीं आता एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। इसके बाद थर्ड वन है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन से पहले भी गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इन सब से पहले हम आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करें। लेकिन एक बात ध्यान रखें, हम जनरल सेंस में जब इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है तो हम यूज़ नहीं करते। लेकिन कई बार क्या होता है, द ऑनेस्टी ऑफ ए मैन, ऑनेस्टी इज ए वर्ड, ऑनेस्टी इज ए वर्ड दैट इज कॉमन, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लेकिन ऑनेस्टी से पहले द ऑनेस्टी ऑफ पीपल, यहाँ पे पीपल से पहले द का यूज़ है, न कि ऑनेस्टी से पहले। हम यहाँ पे लोगों की ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, तो ऑनेस्टी से पहले द ऑनेस्टी ऑफ पीपल इज लाइक्ड बाई एवरीबडी, लाइक्ड बाई ऑल। द ऑनेस्टी ऑफ पीपल इज लाइक्ड बाई ऑल, सेंटेंस हमारा ये है। तो ऑनेस्टी से पहले हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि ऑनेस्टी एक वर्ड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और सर ने तो ये बताया था कि ऑनेस्टी से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये द कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे द ऑनेस्टी ऑफ पीपल, यहाँ पे एक स्पेशल केस में यूज़ किया गया है, और हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि जनरल सेंस में जब इन तीनों का यूज़ करना होता है, इन दोनों का यूज़ करना होता है, तो हम यूज़ नहीं करते किसी आर्टिकल का, लेकिन स्पेशल केस में यूज़ करते हैं। क्योंकि हमने बताया था द का यूज़ में कि प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव बना देंगे तो द का यूज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ इन केसेज में हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते। ओके, नेक्स्ट जो है ना, काउंटेबल इन पेयर्स। काउंटेबल इन पेयर्स मतलब जब काउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे कि ब्रदर एंड सिस्टर, तो यहाँ भी हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे कहते हैं कि आई सा ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर आर कमिंग हियर, तो यहाँ पे द ब्रदर एंड सिस्टर नहीं होगा, ये ब्रदर एंड सिस्टर आर प्लेइंग फुटबॉल, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर प्लेइंग फुटबॉल। काउंटेबल की बात करेंगे हम, तो ब्रदर एंड सिस्टर लुक गुड इन देयर हाउसेज, इन देयर ड्रेसेज। तो यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर पेयर्स की बात करते हैं, हम काउंटेबल होते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर काउंटेबल होते हैं, लेकिन हम उनको क्या करते हैं, उनके साथ में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन कई बार देखिए, जैसे कि हमारे कई लीडर्स बोलते हैं कि द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम हेयर टू एड्रेस यू, तो यहाँ पे द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी को स्पेशलाइज किया गया, पर्टिकुलराइज किया गया, दैट्स वाई ही इज यूजिंग द। अदरवाइज सिंपल सेंस में, कॉमन सेंस में, जनरल सेंस में देयर इज नो आर्टिकल यूज्ड हियर, नो आर्टिकल विल बी यूज्ड हियर। ओके, तो यहाँ पे काउंटेबल्स के जो होते हैं पेयर में बना रखे हो, तब कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ वन है लंच, टी, डिनर। ये स्पेशल जो
करेंगे तो अलग बात है। कॉमन सेंस में और जनरल सेंस में इनके साथ भी हम किसी प्रकार के कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। हम कोई भी आर्टिकल, लंच है, टी है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, इनके साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। नेक्स्ट हमारा 6th वन है बिफोर नाउन्स सच एज स्कूल। अब देखिए, एक जनरल सेंस में जब भी हम स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हम जनरल सेंस में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आई गो टू हॉस्पिटल, आई गो टू द हॉस्पिटल नहीं, आई गो टू ए हॉस्पिटल नहीं। अगर उसको पर्टिकुलराइज करना है तो हम आर्टिकल का यूज करेंगे, अदरवाइज नो आर्टिकल विल बी यूज्ड इन जनरल सेंस। आई गो टू स्कूल, स्कूल से पहले नहीं लगाया हमने, क्यों? क्योंकि जनरल सेंस में, एक जनरल कॉमन सी सेंस में यूज हो रहा है, एक सामान्य तौर पर यूज हो रहा है। अगर मान ले जाए हम स्कूल को पर्टिकुलराइज करना चाहते हैं तब हम द का यूज करेंगे। तो यहाँ आपको बताया कि इन दीज केसेस वी नेवर यूज आर्टिकल्स। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। उम्मीद है आपको आर्टिकल्स के बहुत सारी बातें इसमें और हैं बताने के लिए, बहुत सारी बातें और हैं कि भाई हम इसी पोजीशन क्या होती है, कहाँ पे यूज़ करें आर्टिकल्स को और कहाँ पे रिपीट ना करें हम, रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स कहाँ होना चाहिए और कहाँ पे हम इसका पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए, जानने के लिए, बट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ कहाँ नहीं करना। अब ये सारे के सारे, उम्मीद है कि 3 के 3 लेक्चर, 4 के 4 लेक्चर, जो अभी तक 4 लेक्चर आपने इसके सुने हैं, तैयार किए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बिल्कुल आप थोरोली पढ़ के देखेंगे और फिर भी कोई अगर आप सोचते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी और चाहिए कि रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, या ये दूसरा ये कहें कि इसकी पोजीशन क्या होती है, तो पोजीशन क्या होती है इसके बारे में जानना है, तो उस केस में अगर आपको जानकारी चाहिए तो यू मस्ट टेल मी अबाउट दैट। आई विल ट्राई टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट आर्टिकल्स, बिकॉज आर्टिकल इज़ ए गुड टॉपिक एंड यू हैव, अगर ये यहाँ तक सुना है तो यू हैव गॉन थ्रू ऑल टॉपिक्स, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ 3 आर्टिकल्स। अगर अभी तक आप यहाँ जुड़े रहे हैं, आपने अभी तक सभी चीज़ों को वॉच किया है और सारी की सारी बातें आपके दिमाग में, जहन में हैं, तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी आपके दिमाग में आएंगे कि मैंने तो वहाँ पे ये सेंटेंस पढ़ा था, उस एग्ज़ाम में ये सेंटेंस आया था, कि वहाँ पे रिपीट की गई थी, कि जैसे कि ए ब्रेव, ए हैंडसम एंड ए काइंड हार्टेड मैन इज़ कमिंग हियर। तो यहाँ पे ए को रिपीट करना है कि नहीं करना है, 3 टाइम्स रिपीटेड। ए ब्रेव से पहले ए है, ए काइंड हार्टेड से पहले ए है, ए जेंटलमैन इससे पहले ए है, इज़ कमिंग वो आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका रेपिटेशन कहाँ कहाँ होता है, कहाँ सारी पोजीशनिंग होती है इसकी, ये चीज़ जानने के लिए आप मुझे ज़रूर बताएंगे। इफ़ यू वांट टू नो, इफ़ यू रियली वांट टू नो, प्लीज़ टेल मी एंड आई विल डेफिनेटली अपडेट यू अबाउट ऑल। ओके, थैंक यू वेरी मच।